हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के ऊर्जा संसाधन से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भारतीय भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। जो देश हमारा देश है भारत, उसमें कुल जो विद्युत उत्पादन है, जो टोटल विद्युत उत्पादन हो रही है, उसमें ताप विद्युत से का योगदान कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय हैं। जो तालचर है एवं इन्नौर किस चीज़ के लिए उल्लेखनीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु उल्लेखित हैं तालचर एवं इन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ पर शुरू हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवास गुजरात। तो कवास गुजरात ये करेक्ट जोड़ा है, जो गुजरात में है कवास। बाकी कोरबा ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, रामागुंडम मध्य प्रदेश में नहीं है और तलचर आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो जो सही युग्म है ताप विद्युत परियोजना का वो है कवास गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ओबरा शहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्मल पावर प्लांट के लिए। थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है ओबरा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। प्रथम जल विद्युत, अब तक हमने थर्मल पावर प्लांट की बात करी है, अब हाइड्रो की बात करेंगे। प्रथम जल विद्युत, पहले ताप विद्युत की परी, अब जल विद्युत। प्रथम जल विद्युत केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिव समुद्रम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। नॉन कन्वेंशनल श्रेणी में आता है, कौन आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस। गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं। नॉन कन्वेंशनल स्रोत वो स्रोत होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं। बाकी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला ये क्या है, आपके खत्म हो जाते हैं, इन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो इनमें से कौन सी ऊर्जा है जिससे सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। आपको सभी को पता होगा सौर ऊर्जा से जो होता है सबसे कम वायु प्रदूषण होता है, ना के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा जो है आपका भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की पहली लहर
ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई? तो किस स्थान पर स्थापित की गई भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीजी नजाम में जो है भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? परमाणु शक्ति जो है उससे कितना प्रतिशत विद्युत उत्पादित होती है भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैगा में होता है, तो क्या होता है कैगा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। कैगा में जो है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तारापुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? तो किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैट्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम बताइए। ठीक है, तो घटता क्रम बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम आपका कोयला आता है, फिर पेट्रोलियम, फिर जल विद्युत और फिर प्राकृतिक गैस। भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान, सबसे पहला क्या है आपका कोयला है, फिर पेट्रोलियम, फिर जल विद्युत और फिर प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5वां। तो भारत का 5वां स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो भारत की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वो दार्जिलिंग में प्रारंभ की गई, और कब की गई? 1897 में, 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोरबा, मध्य प्रदेश। बाकी जो विंध्याचल है वो मध्य प्रदेश में है, तालचर जो है वो उड़ीसा में है, ओबरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और केवल जो कोरबा है वो मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है भारत की, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? जो चोखा जल विद्युत परियोजना है भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, तो वो किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वांगचू नदी। वांगचू नदी पर है भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना, चोखा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है
तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किन पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में शरावती नदी पर। तो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, दुलस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। जो दुलस्ती जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है दुलस्ती जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन प्रथम स्थान रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात जो है पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोयला। कोयला जो है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। कहाँ की है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। तो उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 67% जो है भारत के वाणिज्य ऊर्जा की जो 67% जो है पूर्ति है वो कोयले से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खड़गवासला में। खड़गवासला में है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? तो चेन्नई के जो समीप है कलपक्कम एक स्थान है, वहाँ पर किसकी स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तारापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैगा में होता है, क्या होता है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है कैगा में। ठीक है, तो ये 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई अगर इसमें आपको मिस्टेक लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।